जिला प्रशासन गिरिडीह डर गई। 21 साल उम्र है। मेरी माता जी को आप लोग संभाल लीजिएगा गिरिडीह वासियों। बोलना चाहते हैं मेरा मोबाइल आप किसको मीडिया तो मोबाइल किसको कर रहे हैं? कस्टडी में है, समझ में आ रहा है। कस्टडी में है ना, उसका हम बयान पूछ सकते हैं ना, क्या उनका अपना राय देख सकते हैं बयान जो मेरा बेटा को बहुत मार दिया वो। अच्छा, मारपीट भी किया ना इतना जोर से चिल्लाया बाबू कि हम यहाँ से आवाज उसको सुन लिया, मैया गे मेरा बेटा का आवाज जल्दी नहीं लगता है आपको कि आपके बेटे का मनोबल दब जाएगा या टूट जाएगा? कभी नहीं, हौसला बन गया उसका भी, कभी नहीं। इस जन्म में तीसरे हम एक थप्पड़ मारे नहीं और आज कोई दूसरा मेरा बेटा को मार दिया। ये प्रशासन को ये देने के लिए मार दिया, प्रशासन ने लिए मेरा बेटा को। हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन जब झंडा मैदान पहुंचती थी तो उनका मुंह से आंसू से निकलता था कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। लेकिन अब इसी तरह हर एक युवाओं के, हर एक गरीबों के, सबके मन में अब आ रहा है कि जेल का ताला टूटेगा, मीसू मंडल निकलेगा। हालांकि नमस्कार, जोहार, मैं नवीन कुमार उर्फ नवीन राज टाइगर और इस वक्त मौजूद हैं गिरिडीह जिले के झिंझरी मोहल्ला में, जहां पर आपने सुना ही होगा कल गिरिडीह में लगातार जागरूक जनता संघ की लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मीसू कुमार मंडल जो कि जागरूक जनता संघ के अध्यक्ष हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारी क्यों हुई है और आखिर क्या चीज मामले चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा है। चलिए साफ तौर पे बातचीत करते हैं। उनके माता और पिता दोनों भी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है राजेंद्र प्रसाद मंडल जी, क्या घटना हुई थी? क्यों ऋषु मंडल को हालांकि गिरफ्तार किया गया? देखिए, जनता जागरूकता संघ का अध्यक्ष मीसू कुमार मंडल जी है, वो मेरा लड़का है जी। फिलहाल आप लोगों को मालूम होगा कि 5 तारीख 5वां महीना इसी भी मई में कबरीबाद कोलेरी जी में एक आदमी का हत्या हो गया था जी। तो उसको इंसाफ दिलाने के लिए हमारे बेटा और इसके संघ के सारे लड़के, जहां कबरीबाद में कम से कम 150 से 200 आदमी था, उसके बीच में गया और ये लोगों ने मांग रखा कि जिसने 25 वर्षीय युवक का हत्या किया है उसको गिरफ्तार किया जाए और नहीं तो मुआवजा दिया जाए। इसी बीच मतलब पुलिस और इन लोगों में कुछ झपड़ हो गया। उसके बाद पुलिस वालों ने कम से कम 8-9 लोगों पे मुकदमा दायर किया। उसमें पहला नाम मीसू कुमार मंडल का था और अज्ञात में कम से कम 1 से 150 लोग का नाम रखा और उसके बाद पुलिस की नज़र में ये चढ़ गया। और कल आया पुलिस एकाएक मेरा घर करीब 3:30 बजे, कल आने की कितना तारीख 15 तारीख को, कल 15/5/2026 को कल 3:30 पौने 4 के बीच में आया। मीसू कुमार मंडल को गिरफ्तार करके यहाँ से थाना ले जाया गया और थाना के बाद तुरंत वहाँ से मेडिकल जांच के लिए सदर हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद फिर सीजीएम में पेशी किया गया और पेशी के बाद तुरंत उसको मतलब लगातार हमको लगता है 1 से 1.5 घंटा के अंदर जेल भेज दिया गया। तो मैं गिरिडीह वासियों से एक बात अपील कर कहना चाहता हूं कि जनता जागरूकता संघ का मतलब है कि जनता जागरूक हो और इसके लिए मेरे बेटे ने आवाज़ उठाया और कबरीबाद के लोगों ने कुछ समर्थन किया। इसके लिए उन लोग को हक दिलाने के लिए इसके ऊपर एफआईआर हुआ। लेकिन मैं उस प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि कबरीबाद में जिस व्यक्ति का हत्या हुआ उसका मुख्य हत्यारा, मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ और उसको मतलब लाभ दिलाने के लिए उसके खिलाफ में जो लड़ा कि नहीं उस गरीब परिवार को, उसकी माँ बाप को मतलब उसको प्रोत्साहित हो, सांत्वना हो, इसके खिलाफ में जब जनता जागरूकता संघ के लोगों ने आवाज उठाया तो इन लोग के ऊपर मुकदमा किया गया और मेरा बेटा को जिसने मर्डर किया था उसको गिरफ्तारी ना करके मेरा बेटा ने जो आवाज उठाया इसी को गिरफ्तार कर लिया। जैसे कि आप जो अभी लगातार जो मामले जो चल रहे हैं प्रशासन के ऊपर में पथराव किया गया था, डीएसपी के साथ में तमाम लोगों के प्रशासन के साथ में पथराव किया गया है। आखिर ये मामले कहां तक सच्चाई है या फिर क्या है? क्योंकि लगातार जब मीसू मंडल जब बाहर में थे तो वो बोल रहे थे कि नहीं हम लोग को फंसाया जा रहा है, हम लोग पथराव नहीं किए हैं, हम लोग शांतिपूर्वक वहां पे मुआवजा को लेकर के ही गए हुए थे। लेकिन हालांकि क्या मामला है? देखिए हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं, देखिए हम वहाँ पहुँचे नहीं। सच्चाई यह है
कि दो तरफ में जब टकराव होता है तो कुछ न कुछ होता है, और ये तो हमको कंफर्म मालूम है। लेकिन पुलिस वाले भी तंग आ चुका था, और ये इसका हाईलाइट कुछ ज़्यादा हुआ है। और जहाँ भी अगुवाई करता है प्रशासन को थोड़ा ज़्यादा तकलीफ होता है, इसे यही कारण है। और पथराव कुछ हुआ नहीं, किसी का कुछ अगर चोट लगेगा तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन वो सब सारी बातें नकारात्मक है। सकारात्मक यह है कि प्रशासन के नज़र में ये मिशु कुमार मंडल चढ़ गया था। अब सोचने की बात है, जिस व्यक्ति ने हत्या किया, जो मुख्य आरोपी है, अभी तक उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं किया है, और जिस इंसाफ दिलाने के लिए एक आवाज़ उठाया, गुहार लगाया, तो उसको पकड़ के पुलिस 1 घंटे के अंदर ताबड़तोड़, जैसे सियार बकरी को ले जाता है उसी तरह से पकड़ के और लेके जाके डायरेक्ट इसको जेल भेज दिया गया। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र प्रसाद मंडल। कितने क्या जब ये जागरूक जनता संघ जब इन्होंने बनाया था, क्या आपकी जानकारी में है ये बातें? हाँ, ये देखिए 31 जुलाई ये 2025 को एक्सीडेंट हो गया था ये अपना गिरिडीह जेल के पास जी। तो चोट तो इसको 2-3 जगह लगा था। तो ये दाहिना साइड का पैर में बहुत ज़्यादा गंभीर चोट था। तो सदर हॉस्पिटल जब लाया गया तो इसको इंजेक्शन बगैर दिए, थेथर बिना किए हुए इसको डायरेक्ट सिलाई जो किया, टाका लगा, उसी दिन से इसको तकलीफ हुआ कि सरकारी हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल में किसी भी गरीब के साथ तो इसी तरह का शोषण किया जाता है। क्यों कि कहीं भी आदमी को अगर चोट लगता है तो वहाँ एक इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उसको ये एहसास न हो कि हमारे हाथ में सिलाई या पैर में सिलाई हो रहा है। उसी दिन से इन्होंने पढ़ाई भी छोड़ा, उसके बाद कैसे कैसे लोगों से जुड़ा और उन्होंने एक जनता जागरूकता संघ बनाया। उसके बाद बीच में डीलर लोगों के विरुद्ध आंदोलन किया, उसके बाद फिर अपना नगर निगम के विरुद्ध भी आंदोलन छेड़ा। ये करते जा रहा है, जिसके कारण ये पुलिस के नज़र में चढ़ चुका था। क्योंकि देखिए यहाँ के लोग तो सब भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार का विरुद्ध बोलने वाला यहाँ हमको लगता है गिरिडीह क्या झारखंड में कोई नहीं है। और एक 22 वर्षीय युवक, 21 साल कुछ दिन हो रहा है, अभी 22 पूरा नहीं हुआ है, 22 चल रहा है, उन्होंने जब जनता जागरूकता संघ बनाया और जनता से आग्रह किया कि जनता जागरूक हो, उसी का एक संघ बनाया। और संघ बनाने के बाद पुलिस को इस बात का ज़्यादा दर्द हो गया कि ये लड़का आगे क्या करेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इसके पहले इसका मनोबल और इसको दबाया जाए, इसके लिए इतना ताबड़तोड़ जल्दी। लगता है आपको कि आपके बेटे का मनोबल दब जाएगा या टूट जाएगा? कभी नहीं, हौसला बन गया उसका भी, कभी नहीं। इस जन्म नहीं, तीसरे जन्म में अगर उसको फांसी में दे दिया जाएगा, लेकिन वो मानने वाला नहीं है। इसके लिए जितना ताकत है प्रशासन को लगा। गिरफ्तारी के लिए जब यहाँ पे प्रशासन आई थी उस वक्त आप थे क्या यहाँ? नहीं, मैं नहीं था। कौन थे? उसकी मम्मी थी। अच्छा, क्या चाची यहाँ पर जब प्रशासन आया था तो कैसे क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था, बताइए। जो यहाँ आया ना बाबू, तो हम लोग अंदर में काम कर रहे थे जी। अब बेटा अंदर में था कि नहीं था वो मेरे को मालूम नहीं था। तो जैसे उसको कान में आवाज आया तो मेरा बेटा भागा, नहीं भागा, वो भी मैं नहीं देखे हैं, इन लोग भी घर में नहीं था। तो पूरा दरवाजा वो हड़हड़ करने लगा। तो हम बाहर निकले, बोल रहे हैं कौन है, बोल खोलो जल्दी। तो खोल दिए, देखे पूरा हड़बड़ा 10-20 को घुस किया। तो बेटा कहाँ गया, बोले बेटा घर में नहीं है। अभी तू भगा दिया इधर से, बेटा जल्दी निकालो। बोले सर बेटा घर में नहीं है। तो आदमी कहाँ गया, क्या नाम है अपना आदमी का, तो बता दिए उसका नाम हम, बोल नहीं है घर में। तो बेटा को भगा दिया, बेटा नहीं आएगा तब चलिए वो आपका उठा के ले जाएंगे, बहुत आप बोल रही हो। ऊपर चढ़ा मेरा घर, तो बोला कि इतना बड़ा घर के आदमी क्या काम कर रहा है। तो बोले सर बम्बई में टेम्पू चलाता है। तो टेम्पू चला के इतना बड़ा घर बना लिया। कहिए सर किसी को अगल बगल में पूछ लीजिए क्या करता है नहीं करता, हम लोग चोरी नहीं करते हैं, ठीक है। तो चुप रहिए, आप बहुत बोल रहे हैं, उठा के यहाँ से ले जाएंगे, ज़्यादा बोलिएगा तो उठा के ले जाएंगे। कहिए जो करना है करिए, जो हकीकत बात हम वही बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम इतना बोले। उसके बाद मेरा ऊपर चढ़ा, वो घर खोला, बाथरूम तरफ गया, पूरा छानबीन मारा। तब तक तो दूसरा जो था प्रशासन जो बोल रहा था उसके दूसरा वाला था, तो दिखा दिया कि देखिए फोटो आपका बेटा कहाँ है, देखिए इधर से भागा है, देखिए मेरे मोबाइल में फोटो आ गया। अब फोटो कौन दिया उसका बाबू मेरे को मालूम तो नहीं था। उसके बाद उधर गया, छान छीन करके पूरा खोज के निकाल लिया। अब निकालने के बाद मेरा बेटा के ले गया, उसके ऊपर मेरा उतना दर्द नहीं है, जो मेरा बेटा को बहुत मार दिया वो। मारपीट भी किया ना, इतना जोर से चिल्लाया बाबू कि हम यहाँ से आवाज उसको सुन लिया, मैया गे, मेरा बेटा का आवाज नहीं निकला,
इतना पूरा ये वाला पीछे तरफ पूरा लाल हो गया, ये फूल गया था कुंदा से, इधर जो जोबा था उधर काला भी हो गया था। वही मेरे को दर्द है। चल गया जेल, उसके लिए हमारा दर्द नहीं है। मर्द है, बेटा है तो जाएगा, लेकिन वो मार दिया जो, इसके लिए मेरा दर्द है। जो एक दिन मेरे को बेटा का एक थप्पड़ मारे हैं नहीं, और आज कोई दूसरा मेरा बेटा को मार दिया कि प्रशासन को ये देने के लिए मार दिया। प्रशासन के लिए मेरा बेटा पकड़ाया बाबू, अपने लिए तो नहीं पकड़ाया, माँ बाप के लिए तो कुछ नहीं किया था, लेकिन दूसरे के चलते मेरा बेटा पकड़ा दिया और मार पीट के ले गया। मेरे को गाली गलौज भी दे के चल गया। कौन गाली दे रहे थे? प्रशासन पूरा गाली? हाँ, उठा के ले जाएंगे, ज्यादा बोल रहे हैं ना, उठा के ले जाएंगे। बहुत पुड़पुड़ा रही है, बहुत पुड़पुड़ा रही है। होशियार औरत है, तो होशियार, सबको भगा दिया। होशियार औरत है, इसने बोल रहा था। हमारा रेखा देवी नाम है। हम इतना तो गए थे, उसके बाद तुम कांदने चिल्लाने में तो फुर्सत नहीं था। आपको हम साफ तौर पे बता दें कि इनके माता और पिता दोनों मौजूद हैं जिस दरमियान इस प्रकार की दिल दहलाने वाली घटना, क्योंकि दिल दहल जाता है, जैसे आप सुनिएगा तो आपका रूह कांप जाएगा। क्योंकि दरअसल होता यह है कि जागरूक जनता संघ लगातार कई महीनों से लगातार जनता के हित में लगातार कार्य कर रहे हैं, चाहे वो राशन से संबंधित हो, चाहे वो प्रशासन से जुड़ा हुआ मामला हो, या फिर जनप्रतिनिधि से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे गरीबों से जुड़ा हुआ मामला हो। जनहित के मुद्दों को उठाते थे और लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास करते थे। लेकिन उनके अध्यक्ष मिसू मंडल को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद जब उसे गाड़ी में भेजा जाता है तो उस दरमियान उसका मुंह से एक ही शब्द निकलता है कि आप, दो शब्द निकलता है जिसमें से वो ये बोलते हैं कि एक तो मेरी माँ को संभाल लेना, और दूसरा कि मेरा 100 बार जेल डालिए या फिर 50 बार डालिए, हमको मतलब नहीं है, हम जनता के लिए ही खड़ा रहेंगे। तो अब आवश्यकता है जनता को जागरूक होने की। जागरूक जनता संघ तो नाम है, लेकिन अब आवश्यकता है जनता को जागरूक होने की, क्योंकि अगर जनता इनके साथ में अगर खड़ा होंगे तो इनका और हौसला बुलंद होगा। और जिस प्रकार से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन जब झंडा मैदान पहुंचती थी तो उनका मुंह से आंसू से निकलता था कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। लेकिन अब इसी तरह हर एक युवाओं के, हर एक गरीबों के, सबके मन में अब आ रहा है कि जेल का ताला टूटेगा, मिसू मंडल निकलेगा। हालांकि इस मामले को लेकर के हमने पूरा गहराई से जानने के लिए इनके माता और पिता से बातचीत किया, जिस दौरान हमने क्या कहा आप लोगों ने तो सुन ही लिया होगा। बाकायदा इस खबर का मेरा उद्देश्य नहीं है कि हम किसी को गलत दिशा निर्देश तक पहुंचाएं या फिर हम कुछ गलत आप लोगों को पहुंचाएं, क्योंकि ये इनके माता और पिता के मौखिक बयान के आधार पे इस खबर को हमने संकलन किया है और उसी के आधार पर हम खबर को प्रकाशित कर रहे हैं। फिलहाल अपने सहयोगी राकेश भदानी के साथ गिरिडीह से नवीन कुमार उर्फ नवीन राज टाइगर की खास रिपोर्ट।